नकारात्मकता के लिए हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं थी। हमारे यहाँ ये शब्द ही नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट के पास में बैठा था तो उसने एक बड़ी मजे की बात कही। उसने कहा कि बालक को ये मत कहो, झूठ मत बोला कर, उसको ये कहो सत्य बोलो। उसको ये नहीं पता लगना चाहिए झूठ भी कोई चीज है जो बोली जा सकती है। सदा सकारात्मक। और हमारा वैदिक साहित्य का पुरातन खजाना विश्व में कोई है तो वो वेद है, वेद। और समस्त चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको आप पढ़ करके देखिए, कितना बड़ा सकारात्मक चिंतन है, विश्वव्यापी चिंतन है। वहां छोटी सोच के लिए कोई जगह ही नहीं है। वहां सबसे पहली बात, अभी हमारी दीदी ने मन से भी बोला था कि असली दुख और सुख का केंद्र बिंदु है हमारा मन। यदि मन शिव संकल्प हो जाए तो फिर सब समस्याओं का समाधान है। और हमारे यहाँ एक दो मंत्र नहीं, वेद में शिव संकल्प का सूक्त भरा पड़ा, पूरा सूक्त है। और वहां इस देश के बालक को गुरुकुलों में प्रातः उठते ही पढ़ा जाता था, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दूरम तदै वज्र अदैति वैवम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु ये न कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञे क्रमंति विदथेषु धीरा। ये पढ़ा जाता था, हे भगवान, मेरा जो मन है वो सोते जागते कर्म करते हर अवस्था में कैसा हो, शिव संकल्प मस्तु। शिव मैंने कल्याणकारी, संकल्प मैंने विचारों वाला, अस्तु मैंने होवे। सोचिए, चिंतन करो, परमात्मा मेरा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो, कल्याण करने वाला हो, सबके लिए अच्छा ही सोचने वाला हो। यूएनओ के विधान में एक बात लिखी मेरी माता और बहनों, यूएनओ के विधान में वो कहते कि जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, मैदान में लड़ने से पहले वो युद्ध मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों जो गांव से आई हुई, ईमानदारी से बताओ, जब किसी पड़ोसन से लड़ना होता है तो उसको कौन कौन सी जली कटी सुनानी पहले मन में सेलेक्ट करती हो कि नहीं? पहले मन में सेलेक्ट करती हो, फिर उस पर जाके चढ़ाई करती है, है ना? अच्छा, ईमानदारी से सभी बताओ मेरे सहित, हाँ जी। कोई आदमी सकारात्मक सोच को लेकर हंसता हुआ, उछलता हुआ किसी पड़ोसी से लड़के दिखाए मेरे को? क्यों साहब, लड़ सकता है क्या? नहीं। कब लड़ेगा? जब पहले अपने मन को दूषित करेगा, अपने मन को क्रोध की आग में जलाएगा, ईर्ष्या में जलेगा। दूसरा जले या न चले कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमें पहले इन पापों में जलाना पड़ेगा, तब दूसरे को दुख से देख सकते हैं, तब दूसरे को दुख दिया जा सकता है। इसलिए हमारे वेदों में कहा शिव संकल्प मस्तु, परमात्मा मेरा जो मन अच्छाई बुराई का केंद्र है वो मेरे अधीन हो, मेरा उस पर पूर्ण नियंत्रण हो, और पूरा नियंत्रण उस पे आएगा राजयोग के द्वारा, उसके बिना आ ही नहीं सकता। उसको अपने नियंत्रण में हम होंगे तब हम निर्णय ले सकेंगे नकारात्मक क्या और सकारात्मक क्या। नकारात्मक को रद्दी की टोकरी में फेंकना और सकारात्मक की ओर कदम बढ़ाना है तो जीवन में अपने आप सहिष्णुता आएगी, दया आएगी, करुणा आएगा, पुण्यता आएगी, पवित्रता आएगी, आनंद का वास होगा, और फिर सच्चित आनंद का दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा।
ये है मार्ग, जीवन का सकारात्मक सोच का मार्ग। और ये चिंतन हमें बाहर के देशों से उधार लेने की जरूरत नहीं है। ये चिंतन तो भारत के ऋषियों के द्वारा, यहाँ के साधु संतों के द्वारा, यहाँ हमारी इन बहनों और भाइयों के द्वारा आज उसी विचार को जो जनमानस में फैला जा रहा, हमने नारा ही नहीं दिया, हम इस बात को व्यवहार में लेकर के चलने वाले थे। जो हमने गाया, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये छोटे नकारात्मक सोच के लोगों का चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरी है और सारी दुनिया का मैं हूं। यही जीने का तरीका भारत के ऋषियों ने सिखाया है। भाई और बहनों, दुनिया में यही तो जीने का तरीका है। या तो किसी को अपना बना लो और या किसी के खुद बन जाओ। ना हमने कोई अपना बनाया और ना हम किसी के बने, तो फिर नकारात्मक सोच लिए दुख में ही उलझते रहेंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं।